हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ रही है पूरे यूपी से। यूपी के हर एक जिले से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। और जैसे कि आप जानते हो यूपी में गवर्नमेंट जो सरकारी जो नौकरी है वो तो अभी गवर्नमेंट देने से रही, अभी तक तो इस पर कुछ भी बोला भी नहीं जा रहा है। अभी ये इस तरह की वैकेंसीज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है, जो जिसमें ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। तो जो लोग इस तरह से काम करना चाहते हैं और ऐसे जगह पे करना चाहते हैं, क्योंकि ये समाज कल्याण विभाग में है, ठीक है। और इसमें ये टीचिंग की वैकेंसी निकली है, टीजीटी का निकला हुआ है और पीजीटी का निकला हुआ है। तो जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। सैलरी अच्छी है, आप लोगों का जो है एक नया एक्सपीरियंस होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि जब भी हम वैकेंसी लाते हैं तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट से, किसी एक जिले से होता है, और ये यूपी के मैक्सिमम जिलों में है। ये मैं अभी आपको पहले दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ पर है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये फॉर्म भरना चाहिए तो बिल्कुल भरिएगा। आज से जो है इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है, तो 5 बजे से या 4 बजे से जो है फॉर्म फिलअप आप इसका देख पाओगे इसी साइट पर। साइट आप नोट कर लो, skapv.samajkalyanup.in। इसी पर आओगे तो आपको यहाँ से जो है अप्लाई करना है। आपको जिस डिस्ट्रिक्ट का अप्लाई करना है वहां पर आपको जाना होगा, मैं अभी आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आप सभी को ध्यान से इसको देखना, कैसे करना है, सैलरी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, ये सभी चीजें डिटेल से हम लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आराम से देखिए, जहां भी आपको डाउट रहेगा आपको नंबर दिया जाएगा यहाँ का, आप वहां पे कॉल करके, मेल करके जो है पता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, है ना। क्योंकि कॉल करने से हमें ये पता चल जाता है ना कि हाँ भाई ये ऑथेंटिक है, ये है। तो आप लोगों के लिए वो भी एक चीजें जो है दिमाग में रहेगी। और अप्लाई करने में ऐसा जो है रूल्स रेगुलेशन जो रहता है वैसे ही है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सभी चीजें डिटेल से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करती हूँ। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को गवर्नमेंट वैकेंसी, प्राइवेट वैकेंसी और साथ साथ में बहुत सारी योजनाएं जो आती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन, और इसके अलावा बीएड, एमएड, आपको डीएलएड, सीटेट, इन सभी के क्लासेस इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके लिए आपको हमारा ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी डाउनलोड कर लेना होगा। वहां पर आपको इससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो भाई, ये है साइट के बारे में मैंने बता दिया। सबसे पहले मैं आपको स्कूल दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ पे। हमारे विद्यालय में आओगे, जैसे ही हमारे विद्यालय में क्लिक करोगे ये पूरा स्कूल का लिस्ट कहाँ कहाँ पर है। जैसे देखो, मैं थोड़ा सा इसको, नहीं होगा, ये इतना ही है, इसका एरिया ही है ये, आप साइट पर जाके देखना। आगरा में है जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, आगरा। अच्छा, ये सर्वोदय विद्यालय है, ठीक है, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ही आता है, लेकिन सर्वोदय विद्यालय बालक बालिकाओं दोनों के लिए है। फिर यहाँ से इलाहाबाद में, प्रयागराज में है, यहाँ पे देख लो। इस तरह से आप देखोगे ना तो आप देखते रह जाओगे कि हाँ मैम इतने जगह पे टोटल 104 स्कूल हैं। 104, 104 स्कूल्स हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ, 99 हुआ। यूपी में तो भाई नहीं आ रहा है वैकेंसी, तो उसके लिए तो है ही ना। 104 मुरादाबाद, संबल, फैजाबाद, अमेठी, वाराणसी में ही बहुत सारे जगहों पर है, वाराणसी में बहुत जगहों पर है, ठीक है। तो इस तरह से एक बार जाके आप लोग भी चेक कर लेना। देखो, चेक करने में कुछ नहीं जाता, आपको सही लगेगा तो आप कर देना, नहीं लगे तो फिर रहने देना, ठीक है। चलिए आप लोगों को मैं अब दिखा देती हूँ कि इसका क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, क्या क्या चीजें इसमें चाहिए होंगी, वो सब देख लो। और शाम से जो है स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग को इसको फॉर्म भरने का डिटेल भी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, तो हम फॉर्म भरने का भी डिटेल ला देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम आपको इसमें हेल्प करेंगे। आप लोगों के जिनका भी इसमें हो जाता है वो तो मैसेज करते ही हो कि हाँ थैंक यू। ऐसे बहुत सारे बच्चों का भी डीपीएस वाला हम लोगों ने डाला है, उसमें बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, अच्छा लगता है। देखिए 3 जून को ये जो है फॉर्म निकाला गया। पहले मई लिखा हुआ था, अभी जून कर दिया गया है, ठीक है। समस्त मंडलीय संयुक्त उप निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, ठीक। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय, समाज कल्याण विभाग ही इसको चलाता है, ठीक है। और जो मैंने बताया आपको सही है। अंशकालिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भर जाने, यानी वही अंशकालिक यानी एकेडमिक सेशन। अब ये मैं नहीं बता सकती हूँ कि इसमें एक्सटेंड करेगा कि नहीं, क्योंकि इसके बारे में ऐसा कुछ कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ 1 साल के लिए तो रहेगा ही। अब इसका अप्लाई कब से, आप यहाँ पर दिखाती हूँ, और नीचे में आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, हाँ यहाँ से, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो है 6/6/2025 से है, और लास्ट इसका 16 जून
यानी 16 जून जो है इसका लास्ट डेट है, यानी 10 दिन का समय ही सिर्फ दिया गया है फॉर्म भरने को लेकर के। बाकी आप यहाँ पर बाकी सारी चीजों को देख सकते हो। कृपया उपयुक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या 3930 को देख लें। 6/6/2025, 16/6/2025 लास्ट डेट, ठीक है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित, अब यहाँ पर देखो पीजीटी में निकला है और टीजीटी में, 2 जगहों पर वैकेंसी है, 2 पोस्ट पे, मतलब पीजीटी और टीजीटी। पीजीटी में इतने सारे सब्जेक्ट का निकला, सब्जेक्ट अच्छा खासा दिया गया है, सब्जेक्ट अच्छा खासा है। अब इसमें क्या चाहिए होगा, तो भाई आप भी जानते हो पीजीटी में आपका मास्टर प्लस बीएड चाहिए होता है ना, मास्टर और बीएड, तो यही चाहिए। जो सब्जेक्ट से आप टीचर बनना चाहते हो उसे में आपका मास्टर होना चाहिए और बीएड में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। हिंदी हो तो आपका बीएड हो, अंग्रेजी हो। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ संबंधित स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि पीजी, और इसके साथ बीएड, आपको बीएड सभी में चाहिए, सिर्फ कंप्यूटर को छोड़ के, कंप्यूटर टीचर में जो है बीएड नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप लोग ध्यान से देख लोगे। तो ये तो हो गया पीजीटी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखो कंप्यूटर टीचर को लेकर पीजीटी का ही है। कंप्यूटर टीचर में जो है आप लोग देख सकते हो कि बीएड नहीं मांग रहा है। इसमें जो भी आपने किया है, बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, एमटेक किया है, एमएससी किया है, बीसीए किया है, जो भी है आपका कंप्यूटर का वो रहना चाहिए, और उसमें आपके परसेंटेज 50% मांग रहा है, वही रहना चाहिए। इसमें कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड नहीं मांगा गया है, ये पीजीटी के लिए है, आप लोग को 9 to 12 के लिए, ठीक है। अंशकालिक अतिथि सहायक एलटी ग्रेड, ये आ जाओ आप लोग का टीजीटी में। टीजीटी में बीएड चाहिए और साथ साथ में ग्रेजुएशन चाहिए होता है और सीटेट चाहिए होता है। तो टीजीटी का भाई क्या चाहिए होता है, ग्रेजुएशन है ना, प्लस बीएड और प्लस सीटेट या टेट पेपर 2। अब बच्चे बोलते हैं कि हम अदर स्टेट के हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? हर कोई कर सकता है, इसमें कोई ये नहीं है, हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर आप लोग देख लो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इन सभी का है। भारत यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन में 50% चाहिए, बीएड आप लोगों को चाहिए, टीटी या सीटीईटी की अर्हता चाहिए, और इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाने आना चाहिए, बस वही है। हिंदी इंग्लिश से चल जाता है, हिंदी आपका होना चाहिए क्योंकि यूपी का लैंग्वेज भी है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये सभी का जो देख लो, वही सारा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है वही है, कुछ अलग नहीं है, वही सारी चीजें इसमें मांगी गई है। साइंस है, सोशल साइंस है, ठीक है। तो ये मेन चीजें आप लोग को समझ में आ गई कि भाई ये चीजें जो है हमें चाहिए। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें और बता देती हूँ जो कि आप लोगों का चाहिए होगा। सबसे पहले एज अच्छा खासा दिया गया है, 60 इयर्स तक के लोग फॉर्म को भर सकते हैं। 60 साल का एज है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, बस वही एक्सपीरियंस आपके पास होगा वही, ठीक है। तो सहायक अध्यापक न्यूनतम आयु 21 साल। अच्छा, कुछ बच्चे पूछेंगे कि हमने अभी तक कहीं नहीं पढ़ाया, हम फ्रेशर हैं, तो क्या अप्लाई कर सकते? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यही है ना कि एक्सपीरियंस टीचर को थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगा। आगे मैं आपको बताती हूँ चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, किस तरह से होगा। तो आप लोग का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बेसिस पे किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में, कहीं से भी आपने पढ़े हुए रहना चाहिए। ये है एज आप लोग का 21 से लेकर 60 साल तक होना चाहिए, और जो कहीं पे पढ़ा रहे थे और अभी वो रिटायर हो चुके हैं वो 60 साल तक, 68 साल, सॉरी 68 इयर्स तक के वो लोग फॉर्म भर सकते हैं जो कहीं से रिटायर हैं, ठीक है, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा डिटेल में और चलते हैं। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देखो, पीजीटी वाले लोगों का कैसे होगा, तो 12th अगर आपने किया है, ऑफ कोर्स उसमें किया ही होगा, तो 10%, ग्रेजुएशन के लिए 20%, स्नातकोत्तर यानी पीजी के लिए 30%, बीएड के लिए 10%, और आपका एक्सपीरियंस होगा 10। अगर मान लेते हो कि आपने बता रहे हो कि आप फ्रेशर हो, तो ये 10 नंबर आप में नहीं जुड़ेगा, है ना, बस वही वैसे ही मेरिट बनना है, तो 10 नंबर नहीं जुड़ेगा। ये आपका टोटल 80 हो जाता है। इंटरव्यू लिया जाएगा 20 नंबर का, तो ये 100,
100 नंबर का जो है पूरा टोटल ये मेरिट बनेगा और निकलेगा। एलटी ग्रेड में भी ये 20% है, या 12th के लिए 30%, ग्रेजुएशन के लिए, पीजी के लिए 10%। अगर किसी ने एलटी ग्रेड के लिए भी अप्लाई करे और ऑलरेडी पीजी किए हो तो 10% आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बीएड के लिए 10% है, अगर एक्सपीरियंस है तो 10 मिलेगा। टोटल ये 80 हो गया और 20 नंबर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो कहीं एग्जामिनेशन कुछ भी नहीं है, बस मेरिट होगा, उसमें फिर इंटरव्यू लिया जाएगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, बस यही सारी चीजें हैं। और इसका फॉर्म फिलअप जो है, जैसे मैंने बताया कि आज से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप लोग पहले तो उस साइट को जाकर के चेक करना, देखना, अगर आप लोग बना सकते हो, खुद से फॉर्म भर सकते हो, अच्छी बात है, नहीं तो फिर बताइएगा, फिर हम लोग आपको बताएंगे। और आपके जिले में है या नहीं वो भी थोड़ा सा चेक कर लेना। जो आपको साइट बताया गया है प्लीज उस पे साइट पर जाकर चेक कर लेना। ठीक है, ये देख लो, विद्यालय में आवासीय सुविधा उपलब्ध होने पर अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट और मुझे बहुत सही लगता है कि कहीं भी आप पढ़ाने जाओ और वहां पे आपको रेसिडेंस मिल जा रहा है, रहने की जगह मिल जा रही है, तो फिर कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपको रहने की जगह मिलेगी। ठीक है, अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक नियमित प्रवक्ताओं को कॉपी जांच इन्विजिलेटर ये सब ड्यूटी दी जाएगी, वो बताया जा रहा है। कार्य के घंटे नियमित। अब सैलरी पे बात कर लेते हैं। सैलरी देखो 320 रुपए जो है पर पीरियड मिलेगा, पर क्लास, पीजीटी के लिए, और 300 आप लोगों का जो है टीजीटी के लिए। मैक्सिमम सैलरी आप लोगों का जो है 35,000 जो पीजीटी के लिए, और आप लोग का टीजीटी के लिए 30,000 बनेगा। सैलरी कोई कम नहीं है, सैलरी ठीक ही ठाक है आप लोगों का, और रहने का भी जगह दिया जा रहा है। तो यूपी के बच्चे, ये एक तो अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है, देख लेना। अगर आप लोग भरो अपने, आप पहले तो सबसे पहले देखना कि आपके डिस्ट्रिक्ट में है, आपके जिले में है तो डाल देना, और दूसरी जगह भी है, रहने का जगह दे रहा है तो उसमें भी ज्यादा टेंशन नहीं है, फिर भी आप डाल सकते हो। तो इस तरह की वैकेंसीज जैसे जैसे आते रहेगी वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो अगर हम बनाएंगे तो आपके कमेंट्स बिल्कुल हम देखेंगे, इसलिए आपका कमेंट जरूरी है। फॉर्म फिलअप आज से स्टार्ट हो रहा है, आज 5 बजे से आप लोग को जो है देखने को मिलेगा। जहां पे जो मैंने आपको दिखाया, जिस डिस्ट्रिक्ट में भरना चाहते हो उस डिस्ट्रिक्ट के साइट पर जाओगे, वहां पर आपको मिलेगा। ज्यादा आपको दिक्कत है तो समाज कल्याण विभाग में, अपने समाज कल्याण विभाग में जाकर पूछ सकते हो, अगर सामने में है तो। ठीक है, चलिए फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।